भगवान बाल गोविंद आज दाऊ जी के साथ यमुना के पुलीन पर है। कल हमने कथा सुनी थी कि किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मवादी निराकारवादी श्री दुर्वासा जी को प्रेम का दान दिया, और ऐसा दान दिया कि दुर्वासा की जन्मों जन्मों की जो जलन थी वह पूरी हो गई, समाप्त हो गई, और वहां प्रेम आ गया। भगवान थोड़े से बड़े हैं, उनके पूरे दांत निकल आए हैं, माने 3.5-4 साल के बालक के संपूर्ण दांत आ जाते हैं और 4 साल का बच्चा पूरी तरह से भोग पाता है। भगवान बालू के पुलीन पर खेल रहे हैं और बहुत बड़ा खुला मैदान है और बहुत सारे बच्चे उनके साथ हैं। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी श्री कृष्ण ने मां के स्तन को पीना नहीं छोड़ा है। भगवान को स्तन पीने में इतनी रुचि है कि बहुत सारा भोजन करने के बाद भी वह मां के स्तन को पीना नहीं छोड़ते हैं। मानो उनकी भूख मिटती नहीं है जब तक कि मां के स्तन का पान न कर ले। इस लीला को सूरदास जी ने अपनी आंखों से देखा है। सूर जी ने जो कुछ भी गाया है वो डायरेक्ट भगवान का देख के गाया है। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि सूर जी को ये लीला स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई कि भगवान इतने बड़े हो गए हैं, वो मां के स्तनपान को नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान खेल रहे थे और उनके समवयस्क बच्चे उनके साथ हैं, बालू में खेल रहे हैं। और खेलते खेलते श्री कृष्ण को क्या सूझा कि नंद और यशोदा और अन्य गोपियां ब्रज रमणियां भगवान को उस खेल को देखने के लिए वहां एकत्र हैं। उस तरह से झुंड के झुंड बनाए बैठी हैं, खड़े हैं कुछ। भगवान खेल के बीच में से आकर के मां के स्तन में अपना मुख डाल के मां के स्तन को पीने लगे। मां स्तनपान करा रही है तो मां को झिझक हुई, मां को शर्म हुई। क्यों शर्म हुई कि सारे बच्चे जो भगवान के साथ के हैं वह भगवान का मजाक उड़ाने लगे। लो देखो देखो, जाको कायगो इतना बड़ा हैरो है और अभी भी ये जो है मैया का स्तनपान करे। सूर जी यही कह रहे हैं। माँ यशोदा कहती है, लाला तू अब बड़ा है गयो है, लाला तेरे देख दांत सब निकल गए, लाला तू अच्छे अच्छे पकवान खाता, मेरे लाल सारे ब्रज के बच्चे तेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तू अब मेरा स्तन मत पिया कर। बच्चे जब तू छोटा था तो स्तनपान होना चाहिए था, मैंने तुझे खूब स्तनपान कराया। देख तेरे सखा तेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तेरा हास्य कर रहे हैं कि इसको जरा सी भी तमीज नहीं है, गंवार का गंवार है, अभी इतना बड़ा हो गया है तब भी माँ का स्तन पीता है। सूर जी इस कथा को बोल रहे हैं। विचार करो, महाराज परीक्षित के पास मात्र 7 दिन थे, 7 दिन में पूरा सप्ताह कहना था। सुखदेव जी पर इतना प्रेशर है, कैसे भगवान की बाल लीलाओं को आचार्य सुखदेव शुक्रताल में गाते हैं। उसके लिए तो एक अलग जन्म लेना पड़ता साहब। इसलिए वह सूर जी ब्रज में, वह भी कहा श्रीनाथ जी के सामने, पहले श्रीनाथ जी ब्रज में रहते थे, श्रीनाथ जी के सामने इस पद को गा रहे हैं। मां खींच रही है कि तू इस तरह से दूध मत पी, लेकिन ठाकुर जी है कि वो ना तो माँ की सुन रहे हैं, ना तो माँ के समझाने पर मान रहे हैं, ना सीखने पर समझ रहे हैं। सब लोग ताली बजा रहे हैं, सब लोग प्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बाल कृष्ण को कोई भी इससे शर्म नहीं है, हया नहीं है।
भगवान मैया का स्तनपान करके फिर कालिंदी के तट पर पहुंचे और वहां धमा चौकड़ी मनाने लगे। अब कोई हिसाब किताब तो है नहीं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, या कौन बड़े पिता का पुत्र है कोई गरीब आदमी का पुत्र है, यहाँ कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है। सूर जी कहते हैं, सूर प्रभु की निरख शोभा रहे सूर अवलोकही। यह जो ब्रज की लीला है ये सिर्फ ब्रज में है, बैकुंठ में ये लीला नहीं है। बैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में तो सभी लोग हाथ जोड़ करके अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहते हैं और रात दिन श्री कृष्ण का स्तवन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मुख को देखते रहते हैं। भगवान की मुख कमल को उनके 16 पार्षद लगातार देखते हैं। ऐसे सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है। सेवा में लगातार छिन छिन पल पल उनकी पोशाकों को बदला जाता है, उनके श्रृंगार को बदला जाता है। वह जो खा रहे हैं उसको मुंह से निकाला जाता, दूसरा पीना दिया जाता, यह सब वहां चलता है। वह ऐसा धाम है, ना रात होती है ना दिन होता है, वह तो प्रकाश, पूरा स्वतः ही प्रकाशवान उनका धाम है। लेकिन एक बहुत बड़ी खराबी है, वहां उस पुराण पुरुष को कोई डांट नहीं सकता, वहां उस पुराण पुरुष से कोई बेईमानी नहीं कर सकता, वहां तो उसको कोई पीट नहीं सकता, वहां उसे कोई गाली नहीं दे सकता। वहां इतना औपचारिक रिश्ता है और इस औपचारिकताओं से, ये औपचारिक रिश्तों से, इस औपचारिक वातावरण से परात पर ईश्वर जब उगता है ना, तो इस ब्रज 84 कोस में आता है और स्वयं ब्रह्मा जी से कहा है, हे ब्रह्मा, तुम साम वेद की ऋचाओं से जो मेरा स्तवन करते हो, तो यह स्तवन मैं इससे उब जाता। ये जो ब्रजवासी गाली देकर के मुझसे बात करते ना तुमसे, ये मुझे तुम्हारे कोटि गुना स्तवन से ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान द्वापर के अंत में इस ब्रज में आते हैं। ये लीला गोलोक में नहीं हो सकती। सब लोग खेल रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं सबके बीच में। मैं सूर जी के पद के द्वारा ही इन सब लीलाओं को स्मरण कर रहा हूं। सारे बच्चे मनमाना खेल खेल रहे हैं, छोटे छोटे शिशु हैं, और भगवान ऐसे हैं कि वो हारना नहीं जानते हैं। वो लगातार झूठ बोलकर, बेईमानी करके भी अपने खेल में जीत रहे हैं। और ये सारी गोपियां उन्हें देख रही हैं कि देखो सामने ही ये बेईमानी कर रहा है। कभी कभी बाल कृष्ण खेल खेल में मार भी खाते हैं और कभी कभी खेल में वो किसी को पीटते भी हैं। लेकिन इस खेल में एक बात जो बहुत ही विशेष है, वो हम साधकों के लिए बहुत ही सुनने और समझने और अनुकरणीय है। वह क्या है? रामम च रोहिणी देवी क्रीडितम बाल के वृषम। यहाँ एक सुखदेव जी ने एक सूत्र दिया है, मैं इसको स्मरण कर रहा हूं। ब्रज में गोपी हो, नंद हो, यशोदा हो या भगवान के ग्वाल सखा हो, लेकिन एक ख्याल इनके हृदय में लगातार रहता है। एक ख्याल रहता है, गोपियों के हृदय में, ग्वारियाओं के हृदय में, नंद के हृदय में, यशोदा के हृदय में, यहाँ तक कि ब्रज की एक एक लता पता के हृदय में, बुद्धि में एक बात रहती है, निरंतर रहती है। जानते हैं क्या है? सूर्य जी कहते हैं एक बात जो निरंतर रहती है वो यह है कि
कन्हैया को कहीं दुख ना हो जाए। भगवान को यदि वो पीट भी रहे हैं खेल में तो इस बात का ख्याल रहता है कि आज ये हमते पिटवो चाह रहो है और पिटने में इसकी बहुत राजी, या हमारे हम या को पीटेंगे, या को आज दाव नहीं देनो है, जे ये चाह रहो है तो सखा दाव नहीं दे रहे हैं। ये उनका निज स्वभाव है। और इसको कैसे कहा है, भाई जी ने बोला है कि प्रेम की यही स्वाभाविक रीति होती है, प्रेम का यही खास उसकी एक अदा होती है कि प्रेमी यह देखता नहीं कि वह पग पग पर फूंक पैर रखे धरती पर, नहीं नहीं, यह पग पग इस तरह का व्यवहार करे कि इसको चोट न लगे, इसका दिल न दुख जाए, नहीं नहीं, प्रेमी का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि प्रीतम को सुख मिले और हर प्रकार से सुख मिले, इसका उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इसका उसको साधना नहीं करनी पड़ती, बल्कि स्वभाव से ही सारी क्रियाएं, सारी चेष्टाएं, सारी सोच, सारी अनुकूलताएं सहज उन ब्रजवासियों के शरीरों से अपना निर्झन हर पल पल झड़ती रहती है। एक साफ बात सुनो, साधारण कोई नायक नायिका हो तो नायिका नायक के प्रति कोई सजग नहीं रहती है, उस स्वभाव से कभी गुस्सा करती है तो कभी प्रेम करती है, कभी खींचती है तो कभी मौन हो जाती है। लेकिन उसका जो प्रेमी होता है उसकी इन सारी चीजों में प्रेम मान के अपने जीवन को बड़ा धन्य मानता है, अगर प्रेम है तो। और इन ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो सहज है। खेल में बेईमानी भगवान करते हो, कई बार सखा करते हैं, पीटते हैं, लेकिन भगवान को इतना सुख मिलता है, इतने मगन भगवान रहते हैं कि मैया ने एक दिन जब दामोदर लीला हुई, दामोदर लीला के तुरंत बाद मैया ने रोक लगा दी, आज से तू बाहर नहीं जाएगा, इस चौखट के अंदर खेलेगा। मैया ने बांधा भी था और थोड़ा सा पीटा भी था। श्री कृष्ण ने विचार किया, नहीं जाऊंगा, मां नहीं तो मारेगी, क्योंकि बाल लीला जो कर रही है। लेकिन मैया को विचार आया कि मैंने अपने लाला को घर की चौखट के अंदर कैद करके कहीं हानि तो नहीं कर दी है, कहीं मेरा बच्चा डर तो न जाएगा, अगर बच्चे के हृदय में डर बैठ गया तो ये बीमार पड़ जाएगा, इसका जो ग्रोथ है, इसका जो क्रम है उठने का वो गिर जाएगा, बच्चा कमजोर रह जाएगा। तो अपने ऑर्डर को किस तरह से माँ यशोदा ने कैंसिल किया, इस तरह से किया, सूर्य जी ने पद गाया है, गोपियों से कहा है इसको तुम रोकना मत, जब ये चौखट उड़ाएंगे तो रोकना मत, बस तुम छुप छुप के, इसको ये पता ना चले कि तुम इसका पीछा कर रही हो, झाड़ियों के पीछे, तनों के पीछे, घरों के पीछे, ऐसे इस तरह से इसको घेर के रखना, बस इसके मुझे लाइव टेलीकास्ट बताना ये करता क्या है। कोई संसार में अपने बच्चे को कोई माता पिता ऐसे पाल सकता है? कोई नहीं पाल सकता। आज भी गांव के बच्चे ऐसे पलते हैं, और सबसे ज्यादा आईएएस, पीसीएस और एमबीबीएस बड़े बड़े और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सन 80 तक इस देश में किसानों के और मजदूरों के बच्चों ने आईएएस पीसीएस किया, क्योंकि वो इसी स्तर से पलते हैं। हमारे गांव के बच्चे, मैं खुद गांव का, 7 साल तक नंगे नहाना, ऐसे खेलना कूदना और माता पिता के हाथ नहाना। आज का बच्चा 2-4 घंटे में माँ बाप से अलग हो जाएगा तो कहेंगे बच्चा कहाँ गया। यहाँ तो सुबह निकले तो शाम को ही हाथ आए,
और शाम को पेरेंट्स डे मन गया, बाप के हाथ आ गए तो बाप ने कूट दियो, और मैया के हाथ आए तो मैया ने कूट दियो। ये तो ब्रज है भाई। ऐसा प्रेम कौन कर सकता है कृष्ण को। एक दिन की बात, ये रूठ गए। हंसी हंसी में कन्हैया से दाऊ जी ने कहा, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मुँह सो कहे तो मोल को लीनो, तू जसुमती कब गायो। यह पद बड़ा प्रसिद्ध है। दाऊ जी ने कहा कि तू मोल का लिया हुआ लड़का है, मैया ने तुझे जाया नहीं है। ये नाराज होकर के इन्होंने खेल छोड़ दिया और मैया के पास आए। सारे ग्वारिया बोले, अरे भैया ठहर ठहर, खेल खेल, तू ऐसे क्यों जा रहे हो? नहीं, मोको खेलना ना है। ये दौड़े दौड़े गए और मैया के पास पहुंचे। सूर्य जी ये देख रहे हैं। सूर्य जी ने इस चरित्र को देखा अपनी उन अंधी आंखों से, उन दिव्य चक्षुओं से सूर्य जी ने इस पद को गाया, और महाप्रभु बल्लवाचार्य ने इस पद को सुना और पगला गए। महाप्रभु को इस पद को सुनकर के समाधि लग गई थी। भगवान आकर के रोते हैं। माँ कहती, बेटा तू रोता क्यों है? मैया ने ठाकुर जी के सिर पर बहुत ही स्नेह से हाथ फेरा। मैया की आंखों में भी आंसू हो गए। जब देखा कि ये रो रहा है तो माँ भी रोने लगी। लाला कलेवा कर ले, माखन खा ले। नहीं नहीं, मोको माखन कछु ना खानो है। भगवान बहुत खींचे थे। कुछ देर रोने के बाद ठाकुर जी को थोड़ा सा होश आया, थोड़े ठीक हुए। तो मैया ने फिर पूछा, लाला तो इतनी जोर जोर से क्यों रोता है, क्या हुआ? कहते, मैया ये जन्म जन्म का बैरी है दाऊ मेरा। आज तक उन्होंने दाऊ के लिए ऐसा नहीं कहा था। छोटे से बच्चे हैं ना, सम्मान पे जब बच्चे के आ जाती है तो बच्चा भी कई बार बहुत क्रोध करता है। ये वही दाऊ है जिन दाऊ जी ने दामोदर लीला में मैया के लिए कहा था, मैया तू मैया नहीं है, तू तो कुछ और है, मैया ऐसी नहीं होती। मेरे प्राण धन कन्हैया को तूने मैया पेट के बल बांधा है। मैया तू मैया कहलाने लायक नहीं है। और आज वही दाऊ भगवान को ये कह रहे हैं कि तू माँ यशोदा का जाया नहीं है, तू कहीं किसी दास का पुत्र है, हमने तुझे मोल कर लिया है। ये शब्द भी वो कृष्ण से इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की इसमें तुष्टि है, प्रसन्नता है। भगवान माँ से जाके कहेंगे तो माँ भी बड़ा फूला न समाएगी। ब्रज की माधुरी को, ब्रज की इन रसिक कथाओं को समझने के लिए बहुत प्रेम चाहिए। देखिए, शुष्क आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुनाम जन्मन्ते। आप करोड़ों जन्मों तक कृष्ण का शुष्क नाम लेंगे, कुछ ज्यादा हासिल ना होगा। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं, जब कृष्ण का नाम ले तो आंख नम हो जाए और चित्त में कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो, तब प्रेम प्रकट हो। ये जो चलता फिरता हरि नाम है ना, इससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा लाभ ना मिल पाता है। जब भगवान की कथाओं का निवेश मन में हो, मस्तिष्क में हो और कृष्ण नाम चले तो तब काम बनता है। प्रेमा भक्ति पाने के लिए रसिकों की वाणी को का आश्रय लेना पड़ता है। रसिकों की वाणी का आश्रय लिए बिना किसी की भी प्रेमा भक्ति सिद्ध न हो पाए। रसिकों के सानिध्य में आना होता है।
वहाँ रहना होता है, वहाँ टहल करनी पड़ती है साहब, सोनी की सेवा करनी पड़ती है। इस ब्रजमंडल में बड़े बड़े साहूकार सोनी की सेवा अर्थात झाड़ू की सेवा करते हैं। मुंबई से सब लगे जगह से लोग आते हैं तो मैं गहवर की कीचड़ उठवाता हूँ, नाली साफ करवाता हूँ कि भैया ये नाली साफ करो, कीचड़ को ढो, तब हाथों की कुछ अलग चेंज हो, कुछ बने। ब्रजवासियों की झूठन खाना है, ब्रजवासियों की सेवा किए बिना कैसे किसी को रसिकता मिल जाए, ना मिल पाएगी, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए। मैया को दुख है कि दाऊ ने इतना कष्ट क्यों दिया है। भगवान ने कहा, मैया सारे के सारे मेरे मित्र भी दाऊ के पक्ष में हो गए। मैया वो कहते प्रमाण देते हैं कि तू गोरी है, नंद गोरे है, मैं कित श्याम, मैं क्यों श्याम, कहां से आ गया काला। मैया बात तो प्रमाण की है, मुंह को भी कई बार ऐसा लगे है मैया कि तुम सब गोरे हो, मैं यहाँ में काला कैसे आ गया। अब तो मैया के दुख का पार न गया, मैया दुख में डूब गई। भगवान रो रो के सुबह सुबह के कहते हैं तूने मुझे ही मारना सीखा है, मैं आज इतना बड़ा हो गया मैया, देख इतना बड़ा। भगवान अपनी बढ़ाई कर रहे हैं ऐसे हाथ करके, मैं इतना बड़ा हो गया मैया, मैंने अपनी आंखों ते आज ताई भी तो को दाऊ को या कोई सेवक नौकर को या कोई ग्वारिया को डंडे से मारते ना देखो। मैया तू तो मोही मारना सीखी है, जब देखो मैया तू छड़ी उठा लेती है तो को पता मैं कब कपा जाता हूं। भगवान बाल लीला के आवेश में है, वो ईश्वर जिससे काल भी डरता है, वो मैया से कहते हैं कि मैं तेरी छड़ी से कब कपा जाता हूं। यह लीला बैकुंठ में नहीं, यह लीला ब्रह्मलोक में नहीं, स्वर्ग में नहीं, चंद्रलोक में नहीं, यह लीला तो सिर्फ ब्रज में है। ब्रज 84 कोस के अलावा यह लीला कहीं है ही नहीं। संसार में कोई भी वैष्णो देवी के पास नहीं बसता, संसार में कोई पंढरपुर नहीं जाके बसता, द्वारका नहीं बसता है। आज भी विश्व के कृष्ण भक्त सिर्फ ब्रज में ही बसते हैं, कहीं नहीं बसते। तो कहते हैं तू मोही मारना सीखी है, तू केवल मुझे मारना सीखी है, किसी को मारती नहीं। मैंने कभी तुझे दाऊ को मारते नहीं देखा। अब मैया ने विचार किया कि गंभीर है बात, मैया कहे तो कहे क्या। तो मैया ने कहा मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूं, नहीं तू मेरी सौगंध मत खा, क्योंकि तू मेरी सौगंध खा के भी मुझको पीटती ही आई है। आज भगवान फाइनल कर रहे हैं। तब फिर मैया ने कहा, सूर्य जी ने गाया ऐसा, मैया ने कहा कि लाला मैं इन गायों की सौगंध खा के कहती हूं मैंने ही तुझे चाहा है। और जब गायों की कसम मैया ने खाई तो भगवान को विश्वास हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे सनातन में गायों की कसम झूठ कैसे खाए। हमारे यहाँ गाय को, गायत्री को, गंगा की कसम को पुराने लोग ऐसे खाते जब कोई बहुत बड़ी आफत आती। चल गंगा जली उठा, तो हर घर में गंगा जल होता था, कहते गंगा जली उठा, गंगा जली उठा। सबके घरों में गंगा का डिब्बा नहीं कहते थे, कहते गंगा जली उठा। मां यशोदा ने कहा कि मैं गायों की सौगंध खा के कहती हूँ लाला तू नंद और मैं यशोदा, तू हमारा पुत्र है। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार एक बात कहते हैं, बच्चे का जो क्रोध होता है वो छोटा सा होता है, बच्चे का दुख भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है। माँ ने कसम खाई और ठाकुर जी ने पता कहा करो, ठाकुर जी ने एक पल में अपने आंसू पूछे और ताल ठोकी कि मैया अब मैं देखूंगा और इन्हें देखूंगा तो कौन मोते कहा गए।
अरे दूध तो पीता भैया, अभी मैं बात को पीऊं, पहले हिसाब किताब पूरा करो। क्योंकि ठाकुर जी मैया को सुख देके, नंद जी को सुख देके, श्री गोपियों को सुख दे करके भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तो वाकई की कथा को भैया हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।